अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अय्यूब अलैहिस्सलाम की लाइफ स्टोरी। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा था। अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारी चीज़ें थीं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे, बीवी, बहुत सारी मतलब ज़मीन, बहुत सारी मालो दौलत थी, गुलाम, बहुत सारे भेड़ बकरी, बहुत सारी चीज़ें थीं। तब अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाना चाहा। अल्लाह ताला ने उन पे आजमाइश डाली। जो पहली आजमाइश थी, उनके जितने बच्चे थे सारे के सारे एक बार में फौत हो गए। फिर दूसरी आजमाइश जो डाली, उनके पास जितनी भी मालो दौलत थी सबकी सब खत्म हो गई। उन्होंने सब्र किया। पहली आजमाइश जब पड़ी तब भी उन्होंने सब्र किया, दूसरी आजमाइश जब पड़ी उन्होंने सब्र किया, और तीसरी आजमाइश क्या थी, उनके पास अब सिर्फ सेहत रह गई। अल्लाह ताला ने उनकी सेहत ले ली, यानी कि उन्हें बीमारी में मुब्तला कर दिया। तब तीसरी आजमाइश ये थी, तब भी उन्होंने सब्र किया। उनकी बीवी ने भी बहुत सब्र किया। तब उसके बाद जितने भी रिश्तेदार थे, अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा। जितने भी उनके रिश्तेदार थे, यार दोस्त थे, सब लोगों ने दूरी बना ली। जितने भी अपनेपन का मतलब दिखावा कर रहे थे, सब लोगों ने छोड़ दिया, उनसे दूरी बना ली, और सब गैरों जैसा ट्रीट करने लगे, गैरों जैसा व्यवहार करने लगे। तब उनकी बीवी जो थी उनके पास थी और उनकी खिदमत करती, और अब उनके पास जब कुछ भी नहीं रहा, उनके घर में कोई भी चीज़ नहीं रही, तो फिर वो दूसरों के यहाँ जाती, काम करती, जो उससे पैसे मिलते, अपने घर का खर्चा चलाती, अपने शौहर की खिदमत करती, अपने शौहर के लिए दवाइयाँ लाती। और इस तरीके से ये बीमारी बहुत सालों तक चली। अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 सालों तक बीमार रहे, और उन्होंने इन 18 सालों में कभी भी कोई भी शिकवा शिकायत नहीं की। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे और सब्र करते रहे। तब उनकी बीवी ने कहा कहा कि जो है, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपको ठीक कर दें। तब उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे 70 साल खुशहाली में रखा है, तो क्या मैं अल्लाह ताला के लिए 70 साल बीमारी में सब्र नहीं कर सकता? तब उसके बाद तभी वो ऐसे ही मतलब काफ़ी दिन ऐसे ही चलते रहे। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की। तब अल्लाह ताला ने दुआ मतलब कबूल फरमाई। अल्लाह ताला के आगे वो बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत दुआएं मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। तब अल्लाह ताला ने कहा, अय्यूब तुम अपना पाँव ज़मीन पर मारो। तब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अपना पाँव ज़मीन पर मारा, तो वहाँ से एक चश्मा जारी हुआ। तब अल्लाह ताला ने कहा कि इससे आप इसका पानी पीजिए और इससे गुस्ल कीजिए। तब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस चश्मे का पानी पिया और उसी से गुस्ल किया। तो पानी पीने से क्या हुआ, जितनी भी अंदरूनी और बाहरी बीमारियां थी सारी की सारी ठीक हो गई, और गुस्ल करने के बाद वो जितने पहले अच्छे थे उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए, और अच्छे से सेहत हो गई, ताकतवर हो गए। तब अल्लाह ताला ने ये नेमत दी। इतना शुक्र अदा करने के बाद, सब्र करने के बाद, अल्लाह ताला तो हर अपने बंदे को आजमाता है। ये देखता है कि मेरा बंदा शुक्रगुजार है या नाफरमानी करता है, नाशुक्री करता है। तब अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया। अल्लाह ताला ने उन्हें ये इनाम दिया कि उनकी सेहत दोबारा से आ गई, वो और भी ज़्यादा अच्छे हो गए। दूसरी नेमत क्या दी, उनके पास बहुत सारी मालो दौलत आ गई। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी मालो दौलत दे दी, और उन पर सोने की टिड्डियों की बारिश की। और तीसरा क्या इनाम दिया, उनके पास जितने भी बच्चे फौत हो गए थे अल्लाह ताला ने उससे भी ज़्यादा दे दिए। अल्लाह ताला ने दिया ना इतना सब कुछ सब्र करने पर। अल्लाह ताला तो सबको देता है, बस सब्र देखता है कि मेरा बंदा सब्र कितना कर रहा है। इतनी सारी आजमाइशें आई, इतने सारे दुख आए, अल्लाह ताला हमसे लेके उससे भी ज़्यादा बेहतरीन देता है। बस हमें करना क्या है, हमें सब्र करते रहना, अल्लाह ताला पर पक्का यकीन रखना है, और पूरे विश्वास के साथ दुआएं करनी है। अल्लाह ताला हर मुश्किल का हल बहुत जल्दी निकाल देता है। और तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें सीखने को ये मिलता है कि जब भी हमारे पास से कुछ चला जाता है, यानी कि हमारे पास से कोई मतलब ख़ास इंसान है, वो फौत हो गया, तो फिर हमें उस पर सब्र करना चाहिए। और जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया जब उनकी औलाद फौत हो गई। दूसरा क्या, कि बीमारी में हमें पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया, यानी कि जब अय्यूब अलैहिस्सलाम से सारी मालो दौलत चली गई और जब उनकी औलाद भी फौत हो गई, उनके पास सब कुछ भी नहीं रहा, तो उनका साथ सब लोगों ने छोड़ दिया सिवाय उनकी बीवी के। तो यानी कि हमें तब पता चलता है जब हमें सब कुछ छोड़ जाते हैं, या जब हम बर्बादी की कगार पर होते हैं, जब हमारे पास वो इंसान होता है ना जो हमारा साथ दे, वही अपना है, और बाकी सब सिर्फ दिखावा करते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है। तीसरा क्या, तीसरा हमें क्या सीखने को मिलता है कि
हम जब सब्र करेंगे ना तो अल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा बेहतरीन से नवाजता है जो अल्लाह ताला हमसे लेता है। और चौथा कि अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा केयर किया करें और इज़्ज़त किया करें, क्योंकि आपकी ऐसी एक बीवी ही है जो हमेशा मतलब साथ देती है, आपका हमसफ़र है, जो दुनिया में भी हमसफ़र है और आखिरत में भी हमसफ़र रहेगा। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी वजह से मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि हम अपने इस्लाम के बारे में जानें। इस्लाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इस्लाम बहुत ज़्यादा आसान है, बस हमें समझने की ज़रूरत है और अल्लाह ताला पर यकीन रखें। आपके पास जो भी और बीमारी, हाँ, एक और चीज़ रह गई जो बीमारी सबसे मेन, वो इतने साल बीमारी में मुब्तला रहे। हम पे क्या होता है, हम पे जब बीमारी आती है ना तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बीमारी में हर बंदा टूट जाता है और हमें समझाने वाला भी कोई नहीं होता। तो बीमारी में हमें सब्र करना है, अल्लाह ताला से दुआएं करनी है, इंशाअल्लाह आपकी बीमारी में जल्दी शिफा होगी। तो बस दुआएं किया कीजिए और आपकी बीमारी कितनी भी सालों की क्यों ना हो गई हो, आप नाउम्मीद ना हो, क्योंकि नाउम्मीद होना सिर्फ़ और सिर्फ मुशरिकों का काम है। और जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला उनमें शिफा भी जल्दी करते हैं उनकी बीमारियों में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।